हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2015 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है द इंट्रूडर्स। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एना होता है, जो अपने बड़े भाई कॉनरेड की देखभाल किया करती थी। कॉनरेड को पैनक्रियाटिक कैंसर था और शायद वो अब कुछ और दिन बस जी सकता था। और एक दिन बिना एना से पूछे कॉनरेड एक लॉ लॉयर हायर कर लेता है जिसका नाम था कार्लेट। कॉनरेड चाहता था कि उसकी वसीयत एना के नाम कर दी जाए क्योंकि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने सारे एग्रीमेंट्स पहले ही बनवा लिए थे और बस एना को उन पर साइन करना था। यहाँ कार्लेट कहती है कि वो सिर्फ कॉनरेड की मदद करना चाहती है और अब एना को सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि कॉनरेड के पास अब और वक्त नहीं है। बट एना साइन करने से मना कर देती है। लॉयर के चले जाने के बाद हम एना और कॉनरेड को एक साथ देखते हैं और इसी दौरान कॉनरेड एना से कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमेशा इस घर में कैद रहकर नहीं रह सकती और उसे बाहर जाकर लोगों से घुलना मिलना चाहिए ताकि उसका अकेलापन दूर हो सके। कॉनरेड के लास्ट वर्ड होते हैं कि एना अपने डैड को माफ कर दे जो भी उन्होंने पास्ट में उसके साथ किया था। बट एना काफी जिद्दी थी और वो इतनी आसानी से अपने डैड को माफ नहीं कर सकती थी, तो वो रूम से बाहर आ जाती है और लगभग रात के समय कॉनरेड की डेथ हो जाती है। अब कॉनरेड की बॉडी को ले जाया जा रहा था। अब एना घर पर बिल्कुल अकेली हो गई थी। इन सब के बाद एना के घर पर डैन आता है जो उनका केटरिंग डिलीवरी मैन था। एना उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। यहाँ डैन भी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। डैन उसे बताता है कि वो इस टाउन से जाने के बारे में सोच रहा है बट उसके पास इतना पैसा नहीं है। ये सुनकर एना उसे एक पैसों से भरा बैग थमा देती है। एना कहती है कि उसके पास अब बहुत सारे पैसे हैं पर उसे समझ नहीं आ रहा कि अब इन पैसों का उसे क्या करना चाहिए। एंड डैन भी पोलाइटली पैसे लेने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में एना कॉनरेड के फ्यूनरल में जाने के लिए तैयार हो रही थी, हालांकि वो बाहर नहीं जा पाती। उसकी लॉयर भी उसे कई बार कॉल करती है कि वो लास्ट बार अपने भाई को देख सके बट एना जानबूझकर कॉल नहीं उठाती और किचन में जाकर टी बनाने लगती है। कुछ ही देर में उसके घर के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से 3 आदमी निकलते हैं। एना उन्हें देखकर डर जाती है और किचन में जाकर उसकी टेबल के नीचे छिप जाती है। उन तीनों में से एक आदमी घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है और रूम में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक किचन में रखे केटल में पानी गर्म होने से विसल बजने लगती है जिससे वे तीनों आदमी अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए एना को रियलाइज होता है कि उसे कहीं और जाकर छिपना चाहिए, तो वो किचन से बाहर आकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद ही एक आदमी किचन में एंटर करता है। किचन में केटल को देखकर उसे रियलाइज होता है कि एना घर पर ही है, तो वो घर की सारी फोन्स लाइन कट कर देता है ताकि वो किसी से हेल्प ना मांग सके और फिर वे सब मिलकर एना को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक आदमी जिसका नाम पैरी होता है वो ऊपर जाकर इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है और वहाँ उसे एना मिल जाती है। उसे देखकर एना जल्दी से फ्रंट डोर की तरफ भागती है पर अपनी एंजाइटी के कारण वो बाहर नहीं जा पाती और घर पर रहने का फैसला करती है। ये देखकर वे तीनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वे एना को बैठाकर उससे सवाल पूछने लगते हैं और जो आदमी सवाल पूछ रहा था उसका नाम जेपी होता है। वो एना से पैसों के बारे में पूछ रहा था। तभी पैरी, जो कि बहुत ही क्रूअल था, वो उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें एना को मार देना चाहिए और फिर घर को जलाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो घर के अंदर गैसोलीन की कैन ले आता है बट उनमें से एक और आदमी जिसका नाम वेंस होता है वो इन सब के खिलाफ था। वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और कुछ किए बिना ही यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर जेपी और वेंस पैसे ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ पैरी एना पर नजर रख रहा था। इसी बीच पैरी एना का मजाक उड़ाता है कि कुछ देर पहले दरवाजा खुले होने के बावजूद भी वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाई। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि एना को एग्रोफोबिया है। एग्रोफोबिया का मतलब है कि बाहर की दुनिया से डर लगना, मतलब कि एना
असल में पिछले 10 सालों से अपने घर से बाहर नहीं गई थी, जब से उसके फादर की मौत हुई थी। ये जानने के बाद पेरी एना को जबरदस्ती घर के बाहर धकेलने लगता है। ऐसा होते ही एना को चक्कर आने लगते हैं, वो बिल्कुल वीक पड़ जाती है। तभी जेपी आकर एना को संभालता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। इसी दौरान एना वहाँ खड़ी टॉयलेट कर देती है। जेपी अब भी एना से पैसों के बारे में पूछ रहा था, पर यहाँ एना जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो उसे अंदर ले आते हैं और इस बार जेपी अपने भाई वेंस को एना पर नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि पेरी फिर से कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। फिर वेंस एना को साफ कपड़े देता है और चेंज करने के लिए कहता है, बट शायद एना को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसी बीच जेपी और वेंस बेसमेंट एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहाँ कई सारे दरवाजे थे और एक डोर पर तो हैंडल ही नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होकर एना और वेंस पर आता है। एना वेंस से बातें करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वेंस उन दोनों से काफी अलग था। इससे वेंस गुस्सा हो जाता है और एना के करीब आने लगता है और उसे बताता है कि ये सिर्फ उनके प्लान का एक हिस्सा था और वे बिना पैसे लिए उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी मूवमेंट पर केटरिंग मैन डैन वहाँ आ जाता है और वेंस को एना से दूर करता है। बट सरप्राइजिंगली वेंस और डैन एक दूसरे को जानते थे और उनमें किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर एना रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर छिप जाती है। सेम टाइम पर जेपी और पेरी आवाजें सुनकर लिविंग रूम में पहुंच जाते हैं और आकर देखते हैं कि एना रूम से भाग चुकी है। और फिर पेरी और वेंस एना को ढूंढने का फैसला करते हैं और जेपी डैन को लिविंग रूम में ही बांध देता है। फिर पेरी को दिखाया जाता है जो आधा साइकोपैथ था। वो एना के एक पेट को उठा लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है, जिससे एना खुद ब खुद बाहर आ जाए। पर एना बाहर नहीं आती तो पेरी उस लिटिल बर्ड को मार डालता है। इसके बाद पेरी लिविंग रूम में वापस आ जाता है और एना जाकर बाथरूम में छिप जाती है और इस बार फिर से वेंस एना को ढूंढ लेता है। एना बहुत डर जाती है और इसी बीच वो वेंस को जान से मार डालती है। फिर एना वेंस की डेड बॉडी को बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जेपी और पेरी को लग रहा था कि वेंस एना को अकेले संभाल सकता है, तो वे जल्दी से बेसमेंट में पहुंचते हैं और उन्हें अब रियलाइज हो गया था कि वे गलत थे, क्योंकि उन्हें वेंस की डेड बॉडी वहाँ पड़ी मिलती है। बेसमेंट के अंदर पेरी को एक पल के लिए एना दिखाई देती है और इससे पहले पेरी उसके पास पहुंचता एना वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि एना बाहर आकर एक सस्पिशियस लीवर ऑन कर देती है। उसके ऐसा करते ही बेसमेंट की सीढ़ियाँ दीवार में बदल जाती हैं और अब वे दोनों बेसमेंट में कैद हो चुके थे। और यहाँ से कहानी का रुख पलट जाता है। एना फिर डैन के पास आकर बैठ जाती है और उससे सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि कॉनरेड के फ्यूनरल के बाद ही ये चोर उसे लूटने क्यों आए। फिर डैन रिवील करता है कि वो सिर्फ वेंस का फ्रेंड है, बट वो इन दोनों आदमी को नहीं जानता। डैन बताता है कि उसने वेंस को बताया था कि एना अब बहुत अकेली है और उसने उसे कई सारे पैसे ऑफर किए थे, बट उसे ये नहीं पता था कि वेंस उसके घर रॉबरी करने पहुंच जाएगा। ये सुनने के बाद एना बहुत गुस्सा हो जाती है और डैन की एक उंगली तोड़ देती है। फिर उसे बेसमेंट में धकेल देती है। वो डैन से कहती है कि ये सब नहीं होता अगर वो उस दिन चुपचाप पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता। और इसके बाद एना एक रूम में जाती है जहाँ वो डैन और उन चोरों पर नजर रख रही थी। बेसमेंट के अंदर हमें पता चलता है कि डैन का घुटना डिसलोकेटेड हो गया था। ये देखकर पेरी उसकी मदद करता है और इसके बाद एना बेसमेंट में आकर उन्हें बताती है कि फर्स्ट एड किट दूसरे रूम में रखी है। पेरी इन सब से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था तो वो डैन का पैर तोड़ देता है। दूसरी तरफ जेपी अगले रूम में चला जाता है। ये रूम एक बच्चे का लग रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये इसलिए हुआ था क्योंकि एना वहीं से बेसमेंट की हर चीज को कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ पेरी, जो कि यहाँ कैद होकर नहीं रह सकता था, वो दरवाजे को धकेलने लगता है। उसकी ये कोशिश खराब नहीं जाती। वो दरवाजा तोड़कर दूसरे रूम में आ जाता है। वहाँ उसे एक खाली होल मिलता है जहाँ फांसी का फंदा लटका हुआ था। इसके पहले पेरी को ये भी पता चलता है कि ये रूम जेपी के रूम के पास है और तभी अचानक हॉलवे की लाइट्स चली जाती हैं। पेरी अंधेरे में ही इधर उधर घूम रहा था, तभी लाइट्स वापस आ जाती हैं और उसे रूम में एक हॉल दिखाई देता है। वो उसके अंदर झांक कर देखता है। वहाँ उसे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जो ऊपर की तरफ जा रही थी। हालांकि जब वो जेपी को इस बारे में बताने जा रहा होता है तभी अचानक से रूम में एना आ जाती है और पेरी के सर पर हैमर से वार करती है। बट अब भी पेरी होश में था तो वो
एना को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, बट सर पर लगी चोट से लगातार खून बहने लगता है, जिस कारण उसकी वही मौत हो जाती है। एना को 1 मिनट के लिए लगा था कि वो मर जाएगी। कुछ देर बाद कॉनरेड की लॉयर कार्लेट घर में एंटर करती है। वो एना को देखने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। वो आते ही एना से पूछती है कि डैन की कार बाहर क्यों खड़ी है। इसी दौरान बेसमेंट में डैन पैरी को देखने जाता है, बट वहाँ उसे एक कूलर मिलता है। उसे खोलने पर वो देखता है कि उसमें पैरी की डेड बॉडी रखी हुई थी। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एना कार्लेट को मारने के लिए एक चाकू उठा लेती है। सेम टाइम पर डैन को रूम में वही हॉल मिल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और सीलिंग में जोर जोर से खटखटाने लगता है। ये आवाज कार्लेट को साफ सुनाई दे रही थी, बट एना उसका ध्यान भटकाने के लिए बताती है कि ये सब आवाजें अक्सर उसके घर में आती रहती हैं और कार्लेट भी ज्यादा सवाल नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना जल्दी से बेसमेंट में जाती है। वहाँ जाकर वो डैन को जबरदस्ती कहीं ले जाने लगती है और फिर उसे एक छोटे क्लोजेट के अंदर लॉक कर देती है। फिर वो दूसरे रूम में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक पेंटिंग के पीछे 1 वे मिरर था, जिसके जरिए वो जेपी को देख सकती थी। एना वहीं पर से बैठे हुए एक स्विच ऑन करती है, जिससे रूम का वार्डरोब अपने आप खुल जाता है। इसके अंदर डैन था। फिर जेपी को शक होता है कि एना उन पर नजर रख रही है, तो वो ग्लास को तोड़ने लगता है, बट तभी एना स्पीकर के जरिए उसे बताती है कि ये मिरर बुलेट प्रूफ है। फिर एना जेपी को ड्रॉर से एक शर्ट लेकर उसे पहनने के लिए कहती है और जेपी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकता था। वो फिर ये अंदाजा लगाने लगता है कि उसके घर में ये डरावने रूम क्यों बने हुए हैं। फिर वो कॉनरेड की बातें करने लगता है कि वो एक साइको है और शायद उसी ने इस तरह के रूम्स अपने घर में बनवाए हुए हैं। जेपी एना को कहता है कि कॉनरेड यहाँ अपने विक्टिम्स को रखा करता था और उनसे कुछ देर बातें करने के बाद उन्हें जान से मार डालता था। जेपी की बातों से एना परेशान होने लगती है। वो इतना बड़ा इल्जाम खुद पर नहीं लेना चाहती थी, तो वो ओपनिंग से एक फोल्डर रूम में डिलीवर करती है। वो उसे बताती है कि वो और कॉनरेड केवल पेडोफाइल्स को किडनैप करते थे, वे उन्हें सबक सिखाया करते थे। पेडोफाइल्स मतलब वे इंसान जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते थे। वे दोनों ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि एना के फादर भी पेडोफाइल्स थे। जब एना बड़ी हुई तो वे उसे अब्यूज किया करते थे और एक दिन कॉनरेड ने उनका मर्डर कर दिया और उस दिन से वो अपने घर से बाहर नहीं गई हैं। ये सुनने के बाद जेपी वो सब चीजें कहने लगता है जो उसके फादर एना के साथ किया करते थे। ये भी कि उसके भाई कॉनरेड को लोगों को मारने में मजा आता था। ये सब बातें एना से सहन नहीं हो रही थी, तो वो जेपी को चुप रहने के लिए कहती है और रोने लगती है। हालांकि डैन भी जेपी को चुप रहने के लिए कहता है। एना फिर बताती है कि रूम में एक गन रखी है, तो वो डैन को जेपी को मार देने के लिए कहती है। वो डैन से प्रॉमिस करती है कि इसके बाद वो डैन को यहाँ से जाने देगी, बट डैन ये करने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ जेपी भी ये बातें सुन लेता है और जाकर गन उठा लेता है। इन सब के बाद एना जेपी से पूछती है कि क्या उसे चोर होने पर पछतावा है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि जेपी को शायद इसका पछतावा था, तो वो रोने लगता है। फिर जेपी उस गन को अपने सर पर तान लेता है, बट डैन उसके बाद रिवील होता है कि जेपी सिर्फ मजाक कर रहा था और फिर वो एना को धमकी देने लगता है कि अगर उसने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो डैन को जान से मार डालेगा। बट एना ऐसा नहीं चाहती थी, तो वो डोर ओपन कर देती है। फिर जेपी और डैन घर से बाहर आ जाते हैं। जेपी वैंस की बॉडी को भी वहां से ले जा रहा था, बट जेपी अभी भी गुस्से में था क्योंकि एना ने उसके भाई को मार डाला था, तो वो भागने के बजाय पूरे घर में गैसोलीन छिड़कने लगता है। फिर एना फाइनली उसे पैसे देने लगती है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाए, उसका घर ना जलाए। बट जेपी को अब पैसों की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसका भाई अब जिंदा नहीं था। फिर उनमें हाथापाई होने लगती है। इसी बीच एना सीढ़ियों से ऊपर भागने लगती है, बट जेपी उसे पकड़ लेता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। लाइका साई को वो बताता है कि वो भी वैसी चीजें पसंद करता है जो उसके डैड एना के साथ किया करते थे, बट लकीली डैन वहाँ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण जेपी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एना गन उठा लेती है और जेपी को शूट कर देती है। फिर वो और डैन नीचे चले जाते हैं। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। एना साइलेंटली चेयर पर बैठ जाती है और डैन भी चुपचाप घर से
चला जाता है और फिर एना डिसाइड करती है कि वो अपने घर को जला देगी। शायद अब वो बाहर जाने के लिए तैयार थी। एना बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो घर से बाहर आ जाती है और अपने घर को आग लगा देती है। एंड अब वो फाइनली वो जिंदगी जिएगी जो उसका भाई हमेशा से चाहता था। तो गाइस मूवी यही एंड हो जाती है। एंड आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।